उसकी इससे, इसकी उससे, उसकी इससे ऐसी ना नादानी हो। उसकी इससे, इसकी उससे ऐसी ना नादानी हो। सबकी इज्जत करना सीखो, तुम तो हिंदुस्तानी हो। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। मैं इन चार मिसरों से बशीर बद्र साहब के, उन्होंने बशीर बद्र साहब के साथ भी प्रोग्राम पढ़े और यहाँ बैठे मुकर्रम मदना साहब के एक जमाने से साथी हैं। तो ये मैं और ज्यादा ना कहते हुए बशीर बद्र साहब के इन चार मिसरों से, उनके साथी के चार मिसरों से उनको यूं आवाज देता हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। एक जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए यूनुस सलीम मीरापुरी का। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले इरशाद साहब से एक बात कहना जरूरी समझूंगा, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि एक अरसा दराज से जो शायरी की आबियारी नहीं हो रही थी, वो कई सालों के बाद आज मुझे इस महफिल में आकर महसूस हुआ कि यकीनन सरजमीन मेरठ के लोग आज भी शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो उर्दू में हो। लेकिन यकीनन तौर पर अगर उसके हकदार आज हैं तो आप ही सब हजरात हैं। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप तमाम को सल्यूट करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ कि आप यकीनन शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। बाद में मैं मुकर्रम मदना साहब से अरसा दराज के बाद मुलाकात की है। हमारी यूनुस गाजी साहब, बहुत नाम जाना पहचाना नाम है आपका। बहरहाल बहुत ज्यादा तमहीदी अल्फाजों का इस्तेमाल ना करते हुए मैं चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूँ कि शेर सुनिएगा कि दिल में जो चुभ रहा है वो कांटा निकाल दे। दिल में जो चुभ रहा है वो कांटा निकाल दे, ऐ इश्क मेरे पांव में जंजीर डाल दे। ऐ इश्क मेरे पांव में जंजीर डाल दे और रुदा दे। इश्क यार से बढ़ती है वहशत और रुदा दे। इश्क यार से बढ़ती है वहशत और वो दास्तां सुना जो कलेजा निकाल दे। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम की इस समाज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं और चंद शेर मैं आपकी खिदमत आलिया में और हाजिर करता हूं जो गालिबन अब से पहले शायद नहीं पढ़े गए हैं। आज एक समाज में बुराई है हमारे यहाँ आमतौर से कि अभी हम किसी की तारीफ करते हैं पीठ पीछे बुराई शुरू करते हैं। उसी मौजू को मैंने शायरी बनाया है कि इसकी उससे, उसकी इससे, इसकी उससे, उसकी इससे ऐसी ना नादानी हो। उसकी इससे, इसकी उससे ऐसी ना नादानी हो। सबकी इज्जत करना सीखो, तुम तो हिंदुस्तानी हो। शुक्रिया। सबकी इज्जत करना सीखो, तुम तो हिंदुस्तानी हो। शेर समाप्त फरमा लीजिएगा। सबकी इज्जत करना सीखो। एक शेर बतौर खास ख्याल रखिएगा तो शायद उम्र में कभी काम आ सके कि ऐसी वैसी, अदना साहब, गुलशन साहब, ऐसी वैसी बातें करने से शख्सियत गिरती है। ऐसी वैसी बातें करने से, ऐसी वैसी बातें करने से शख्सियत गिरती है। ऐसी वैसी बातें करने, ऐसी वैसी बातें से तो, ऐसी वैसी बातों से तो शख्सियत गिर जाती है। ऐसे जुमले मत कहिएगा जुमले जो बेमानी हो। ऐसे जुमले मत कहिएगा जुमले जो बेमानी हो। और एक गजल में तरन्नुम से हाजिर करना चाहता हूं। शेर सुनिए साहब, मतलब हाजिर है।
कि उसकी तबीयत भारी भारी रहती है, उसकी तबीयत भारी भारी रहती है, उसकी तबीयत भारी भारी रहती है, जिस पे घर की जिम्मेदारी रहती है, जिस पे घर की जिम्मेदारी रहती है। और आज के दौर का यह रमिया कि बेटा बहू सोते हैं ऐसी कमरों में, बेटा बहू सोते हैं ऐसी कमरों में, बेटा बहू सोते हैं ऐसी कमरों में, बंद कुटिया में माँ बेचारी रहती है, बंद कुटिया में माँ बेचारी रहती है। और इस शेर पर खास हर माँ बाप की यही चाहत रहती है, जो मैंने शायरी बनाने की कोशिश की है, कि सब कुछ कर जाएं हम बच्चों की खातिर, सब कुछ कर जाएं हम बच्चों की खातिर, सब कुछ कर जाएं हम बच्चों की खातिर, माँ और बाप की ये तैयारी रहती है, माँ और बाप की ये तैयारी रहती है। और गजल का शेर सुनिएगा गुलशन साहब कि एक मोहब्बत करने वाले के पीछे, एक मोहब्बत करने वाले के पीछे, एक मोहब्बत करने वाले के पीछे, क्यों आखिर ये दुनिया सारी रहती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। कि एक मोहब्बत करने वाले के पीछे, एक मोहब्बत करने वाले के पीछे, एक मोहब्बत करने वाले के पीछे, क्यों आखिर ये दुनिया सारी रहती है, क्यों आखिर ये दुनिया सारी रहती है। और आखिरी शेर रहमत तमाम कि यूनुस जब तक लौट के अना आ जाए हम, यूनुस जब तक लौट के ना जाए हम, यूनुस जब तक लौट ना जाए हम, घर वालों में वहशत तारी रहती है, घर वालों में वहशत तारी रहती है, उसकी तबीयत भारी भारी रहती है, जिस पे घर की जिम्मेदारी है। शुक्रिया। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।